प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। किसी भले घर की लड़की किसी भी आने जाने वाले को अपना हाथ तो नहीं दिखाती। मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए। एक गाना ने आपकी चित को इतना हिला दिया। ये वही गाना है जो तुमने शादी से पहले सुनाया था। जयंती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। मेरे कारण तुम्हें तकलीफ पहुंचे उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। वाह, चरित्रहीन, निर्लज्ज। बड़ा मन कर रहा था ना तुम्हारा पिता के घर जाने का, इसीलिए मैंने कैलाश को यहाँ बुलाया है। वो तुम्हें वहां छोड़ आएगा। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। गई क्यों नहीं? पहले तो मेरे पीछे पड़ी थी, जब कहता हूं तो जाती नहीं। लाइफ मिजरेबल बना दी है मेरी। चली जाऊंगी। कब? बहुत जल्दी, जल्दी चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम्हें कभी ना तंग करूंगी। चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। जल्दी चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम्हें कभी ना परेशान करूंगी। चली जाऊंगी। जयंती, 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 जयंती। यहां भी नहीं। जयंती, 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 जयंती। जयंती। ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति।
मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना। पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। नंद किशोर, बलदेव, तुम यहाँ लखनऊ में कैसे? मैं तो 1.5 साल से यहाँ हूँ। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का संपादन करता, लेकिन ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? चलो कहीं बैठकर चाय पीते हुए बातें करते हैं। कहीं और क्यों, यहीं पास ही में मेरा डेरा है। चलो चलकर आराम से बैठकर एक दूसरे का हाल चाल लेंगे। ठीक है, चलो। अब बताओ, ये सब क्या है? अचानक ये सन्यासी का वेश क्यों धारण कर लिया है तुमने? ये सब मेरे पाप और कर्मों का फल है। अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। तुम्हें शांति देवी का कोई समाचार मिला? मुझे तो कोई समाचार नहीं मिला। मिले भी कैसे और कहां से? पिछले महीने उनका एक पत्र आया था मेरे पास। देहरादून में लड़कियों के हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। मैं जाकर मिल भी आया था उनसे। तो क्या वास्तव में वो तुम्हारे साथ नहीं? तुमने ऐसे अनमोल रत्न को ठुकरा दिया। इससे बढ़कर तुम्हारा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। जिस दिन इलाहाबाद में मैं तुमसे अंतिम बार मिला था, उस दिन जो कुछ तुमने कहा उसे सुनने के बाद जी चाहता था कि तुम्हारा गला घोटकर उसी दम तुम्हें जान से मार डालूं। तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर। भाई बहन के रिश्ते को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता? शांति देवी मेरी सगी बहन नहीं, ना ही वो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन आज भी वो मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर है। आज महसूस करता हूं बलदेव कि मुझसे कितने अपराध हुए। शांति का जीवन नरक किया, तुम पर शक किया। बीती बातों को दोहराकर
खुद को क्यों कष्ट दे रहे हो? कष्ट का अधिकारी हूं मैं, पापी हूं बलदेव, पापी। मैंने शांति के अलावा एक और नारी के सर्वनाश से अपनी आत्मा को कलुषित किया है। ईश्वर तुम्हें शांति दे। मुझे तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं कर देते। मुझसे क्षमा मांगने के बजाय तुम्हें अवश्य शांति देवी से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार अकपट मन से उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाओ। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, वरना तुम्हारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे शांति का पता दोगे? जरूर। शांति देवी 206 मोहल्ला झंडा दे रहा था। अब मुझे आज्ञा दो बलदेव। आज तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं कह सकता। चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, 7 बजे वाली गाड़ी मिल जाएगी। नहीं बलदेव, तुमने जहां तक साथ दिया उतना ही काफी है। ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। आप बता सकते हैं 206 मोहल्ला झंडा कहाँ पड़ेगा? जी हाँ, अगले चौक से आप सीधे हाथ मुड़ जाइए, वही मिलेगा आपको 206 मोहल्ला झंडा। ठीक है, धन्यवाद। ये लीजिए। बैठिए। शांति, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। 7 साल बीत चुके हैं,
गुजरी बातों पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें हक है कि तुम इनकार कर दो, पर मैंने जो तुम्हारे साथ अपराध किया है उसकी क्षमा तो मुझे मांगनी है। क्या क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? अब इन बातों के कोई मायने नहीं है। जीवन बहुत आगे निकल गया है। जो कुछ बीत चुका है उसके लिए ना ही मन में कोई क्रोध है और ना ही कोई दुख। ऐसा न कहो शांति, तुम क्षमा न करोगी तो मेरी कोई गति नहीं। इंसान अगर पश्चाताप कर लेता है तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। आपका यहाँ आना ही सब दर्शाता है। देखिए मुझे खेलने नहीं देती। दिन भर तो खेलते रहते हो लल्लन, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा अभी तुम अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं। ये कौन है अम्मा? प्रणाम करो बेटा। प्रणाम। खुश रहो, खूब बड़े बनो, खूब पढ़ो लिखो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किशोर कुमार वाजपेयी। जाओ। ये? हाँ, आप ही का बेटा है। तुमने कभी बताया ही नहीं। इलाहाबाद छोड़ने के कुछ समय पहले ही इसके आने का पता चला। आपको कुछ बताती उससे पहले ही सब कुछ उजड़ चुका था। शांति, क्या सब कुछ भूलकर हम फिर से एक नहीं हो सकते? वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपके बारे में कभी कोई समाचार नहीं मिला, पर मन में पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन आपसे अवश्य भेंट होगी। आज भगवान ने वो अभिलाषा भी पूरी कर दी। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जो आपका स्वभाव है वही सबसे बड़ी अड़चन है। मैंने जीवन के इन 7 सालों में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा है शांति। इंसान अपने अनुभव से ही सीखता है, समय के साथ बदलता है। मैं भी बदल गया हूं शांति। ये आपके आज के विचार हैं, क्योंकि आज हम साथ नहीं हैं। मन के विचार जोर मारते हैं, साथ रहने की लालसा तड़पाती है, पर कल को जब हम साथ रहने लगेंगे तब फिर से आपका मूल स्वभाव सामने आ जाएगा। तो क्या अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे? नहीं, यही उचित है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। क्या ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? हमारे जीवन का अंतिम फैसला तो आपने इलाहाबाद में ही लिख दिया था। अब तो हमें अपने अपने स्थान पर रहकर उसे निभाना है अच्छे से, जिससे कि हम लल्लन को एक सुंदर जीवन और कम उलझा भविष्य दे पाए। ठीक कहती हो। क्या मुझे ललन को एक बार प्यार करने का अधिकार है? आपका उस पर पूरा अधिकार है। लल्लन, आप कौन है? तुम्हारे पिताजी।
आप सच में मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? बेटा, तुम्हारा पिता सन्यासी हो गया है। अच्छा शांति, अब विदा चाहता हूं। अम्मा, सन्यासी क्या होता है? जो हमसे दूर हो और ईश्वर के करीब। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए मन चंचल मन।